अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी समेत कई ऐसी तंजीमें हैं जिनके इंडिया और अमेरिका के साथ लिंक्स रहे हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीएलए समेत तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक लंबे अरसे से अफगानिस्तान की ज़मीन को बेस के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। गनी दौर में भी, अशरफ गनी की जब सरकार थी अमेरिका की इंस्टॉल की हुई, उस वक्त भी अफगानिस्तान की जो हुकूमत थी और अफगानिस्तान की उस वक्त की जो सीक्रेट एजेंसी थी एनडीएस, इनका हर तरह का ताउन कोऑपरेशन इन तंजीमों को हासिल रहा, क्योंकि वो ये समझते थे कि अफ़गान तालिबान जिनके ख़िलाफ़ वो लड़ रहे थे, वो समझते थे कि ये जो ग्रुप्स हैं ना, ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि वो अफ़गान तालिबान की बैकिंग को छोड़ दें या फिर अपना असर इस्तेमाल करें हमारे ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए अगेंस्ट अफ़गान तालिबान। अमेरिका ने भी बिल्कुल इसी थ्योरी पे अमल करते हुए पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए इन्हीं ग्रुप्स की मदद जारी रखी। अकॉर्डिंग टू दी पाकिस्तानी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो कि वहाँ के जो थिंक टैंक्स हैं वो इस तरह से सोच रहे होते हैं बहुत सारे। अच्छा, मैं ब्रॉडर व्यू में पहले भी बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान को डिसमेंटल करके इसकी जगह पर 3 मुल्क बनाने का प्लान पहले ही बन चुका था, जिसको 2015 तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था। जब अमेरिका यहाँ आया था तो उसके अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे रहने का मकसद पहाड़ गिनना नहीं था, खुश्क पहाड़। बेसिकली दे ट्राई टू चेंज दी मैप्स ऑफ दिस रीजन। वो अपने हिसाब से एक मैप्स बनाना चाह रहे थे। उसमें एक उनका ऑब्जेक्टिव ये भी था कि कल को चाइना राइज कर सकता है, उसकी राइज को रोकने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ हमारा रीजनल ऑर्डर हो। और उस रीजनल ऑर्डर के अंदर उनको जो चीज़ सूट कर रही थी, एक तो ग्रेटर जो बलूचिस्तान है उसको उस नाम का मुल्क सूट कर रहा था, दूसरा उनको ग्रेटर अफ़गानिस्तान का एक सूट कर रहा था कि पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो पख्तून बेल्ट है वो उसके अंदर चला जाए अफ़गानिस्तान के अंदर, तीसरा उनको ये भी सूट कर रहा था कि पूरा का पूरा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंडिया के अंदर चला जाए, थोड़ा सा सिंध का और पंजाब का जो हिस्सा बचेगा दैट विल बी पाकिस्तान। ये इनको सूट कर रहा था। तो इन्होंने पूरी कोशिश की है और 2015 तक उनके मुताबिक जो था इस पे काम पूरा हो जाना चाहिए था। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये अमेरिका की अफ़गानिस्तान के ऊपर इन्वेजन के साथ ही शुरू हुआ है। आज से कोई 20-22 साल पहले इस पे काम शुरू हुआ और ये 2015 तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था। और इसी सिलसिले में मैं यहाँ ब्रॉडर व्यू में आर्म्ड फोर्सेस जनरल में छपे उन नक्शों का भी हवाला देता रहता हूँ जो कि इतना उनका बड़ा मैगजीन है मिलिट्री सर्कल्स का, उसमें वो सारे नक्शे छपे थे 2006 के अंदर, आई थिंक ये छपे थे। और उसमें पाकिस्तान और मिडल ईस्ट का मैप जो था वो दिखाया था उन्होंने, उसके अंदर ये इस तरह के मुल्क बने हुए थे, पाकिस्तान की जगह पे 3 मुल्क। तो 2008 से लेकर 2016 तक ख़ास तौर पर ये वो साल हैं जो कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे खूनी साल रहे हैं। टीटीपी और बीएलए ने इस अरसे के दौरान हज़ारों की तादाद में हमले किए पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान ने फाइट बैक किया था। अफ़गानिस्तान के अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान ने इंडिया को, एनडीएस को, अमेरिका को, इजराइल को, इन सब को धपड़धूस किया उसने। अब जाहिर है रशिया और चाइना की हिमायत पाकिस्तान लेने में कामयाब हो गया था और बड़ी हेल्प मिली थी उसको, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया था। अब हुआ ये है अफ़गानिस्तान के अंदर आखिर में जो कि पाकिस्तान समझ रहा था कि उसके मफाद में, आखिर में वही हुआ है। यानी कि आप देखें कि इंडिया वहाँ से भागा है ऑपरेशन देवी शक्ति करके, और वो भागा कैसे है? अफ़गान तालिबान जिसके लिए वो कहता है पाकिस्तान के लोग हैं, उन्हीं की सिक्योरिटी लेके इंडिया को वहाँ से निकलना पड़ रहा है। यानी उन लोगों की सिक्योरिटी लेके जिनसे वो 20 साल तक इनडायरेक्टली डायरेक्टली लड़ता रहा, उन्हीं की सिक्योरिटी लेके वहाँ से भागा है आखिर में। तो वहाँ पर तो टोटल धपड़धूस चीज़ हुई है जब वो जंग चल रही थी। लेकिन जंग के बाद का सिनारियो ये है, जंग के बाद का, अफगानिस्तान की जंग के बाद अब मसला ये हो गया है कि अफ़गान तालिबान की सरकार नई आई है और उनकी भी लिमिटेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में उनकी भी लिमिटेशंस हैं। उनको पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर यूँ समझें कि अपनी अभी तक वो सेटअप, अभी तक अपना सरकारी सेटअप पूरा बना नहीं पाए। इसके अलावा उनके जो सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है वो भी इस आजकल अपने फॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजर रहा है, जिस वजह से फिर हुआ यह है कि इंडियन प्रॉक्सीज को दोबारा एक मौका ज़रूर मुयस्सर आ गया है ऑपरेट करने का, रीऑर्गेनाइज होने का अफ़गानिस्तान के अंदर। अब पिछले कुछ अरसे में इत्तफाक ये हुआ है कि अमेरिका का दबाव पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रहा है, जिसका जिक्र
एक्स पीएम इमरान खान भी करता रहा है कि अमेरिका रिजीम चेंज कर रहा है, अमेरिका दबाव डाल रहा है पाकिस्तान के ऊपर। अपनी स्पीचेस में कई बार इमरान खान बात कर चुका है। लेकिन इसके साथ साथ एक और खौफनाक बात यह हुई है कि उधर से तो प्रेशर आ रहा है ना सियासी तौर पर, इधर से पाकिस्तान के फौजियों के ऊपर हमलों की एक नई लहर सामने आई है। एट द सेम टाइम उधर से पॉलिटिकल प्रेशर, इधर से मिलिट्री प्रेशर। अफगानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान में पेट्रोलिंग करते हुए ट्रूप्स पर मुतअद्दिद हमले इस बीच रिपोर्ट हुए हैं, जिस वजह से दर्जनों फौजी पाकिस्तान के अब तक शहीद हो चुके हैं, खास तौर पर पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। अच्छा, ये जो चंद रोज़ पहले आपने खबर सुनी होगी इंटरनेशनल मीडिया में कि मुबैना पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर, यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज़ गए हैं या ड्रोन्स गए हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर कोई स्ट्राइक की है, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं और ये सारे इंटरनेशनल मीडिया में आई है। ये सब भी उसी कॉन्टेक्स्ट में है, उसी कॉन्टेक्स्ट में कि 20-25 के ऊपर जो पाकिस्तानी फ़ौज के जवान हैं वो अफ़गानिस्तान की तरफ से होने वाले टीटीपी के हमलों में शहीद हुए। तो पाकिस्तान ने फिर टीटीपी के देहातों विलेजेस पर ये स्ट्राइक्स किए हैं मुबैना तौर पे। और अगेन एज आई सेड, अफगान तालिबान की लिमिटेशंस ये हैं कि अभी तक उनका जो सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है इट इज़ अंडर फॉर्मेशन, वो अभी तक प्रोसेस से गुजर रहा है। मुकम्मल तौर पर उनका यूँ समझे कि पहले तो गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे ना, लेकिन अब वो फॉर्मल एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये एक सारा का सारा फ़र्क है। और इसके साथ साथ BLA नाम की तंजीम है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसके भी हमले पाकिस्तान के अंदर बढ़ चुके हैं पाकिस्तानी ट्रूप पर। अब कल उन्होंने BLA ने चीनियों पे भी हमला किया है और उसमें 3 चाइनीज़ उस्ताद टीचर्स थे जो कि कराची यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ ज़बान सिखाते थे, वो उस हमले में हलाक हुए कराची में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। और BLA ने वही डिमांड रिपीट की है इस हमले के बाद जो कि अमेरिका और इंडिया करते रहते हैं डिमांड पाकिस्तान से कि CPEC को ख़त्म कर दें। अब ये मैं कहूँगा कि आ गई बिल्ली थैले से बाहर, ये कहने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये तो काफ़ी अरसे से BLA यही डिमांड करता है CPEC को बंद करें। ये वही डिमांड जो कि अमेरिका की भी डिमांड है, जो कि इंडिया की भी डिमांड है। और इसी बुनियाद पे ये शक गहरा है कि इनके पीछे अमेरिका और इंडिया दोनों हैं। यानी चाइनीज़ BRI का जो फ्लैगशिप मंसूबा पाकिस्तान के अंदर है CPEC, उसको ख़त्म करें BLA कह रहा है। अब इस पे चाइना के सब्र का पैमाना वैसे लिबरेज हो रहा है। दे नो ऑलरेडी हु इज़ ऑपरेटिंग दीज प्रॉक्सीज, और इन ग्रुप्स ने पहले भी चाइनीज़ को टारगेट किया हुआ है, पहली बार नहीं हुआ, रिसेंट पास्ट में वो पहले भी कर चुके हैं। तो एक अमेरिकन इम्पोर्टेड पॉलिटिकल टर्मोइल बकौल इमरान खान के, और फिर इसके ऊपर से सिक्योरिटी चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए पैदा हो गए, और ये प्रॉक्सीज वही डिमांड रख रही हैं जो कि अमेरिका और इंडिया की डिमांड है। अच्छा, पॉलिटिकल टर्मोइल ख़त्म करने का वैसे एक ऑप्शन है ना, अच्छा सा ऑप्शन है पाकिस्तान के पास, इलेक्शन करवाएं, जान छोड़ाएं, लोगों को डिसाइड करने दें कौन बनेगा उनका नया वज़ीर आज़म। वो तो सिंपल सी बात है, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें भी डिले किया जा रहा है, ड्रैग किया जा रहा है मामलात को। लेकिन जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इसके लिए पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी अब डिफेंसिव से डिफेंसिव ऑफेंसिव पे हो सकता है कि शिफ्ट कर दे, क्योंकि रेड लाइंस मुझे लग रहा है कि क्रॉस होने लगी हैं। जिस तरह पाकिस्तान 2016 में ऑल आउट गया था तमाम प्रॉक्सीज के पीछे, एक ऐसा ही हो सकता है कि ऑपरेशन क्लीन अप देखने को मिले। अलबत्ता इसमें प्रोबेबली अमेरिका की तरफ से रेजिस्टेंस पाकिस्तान को फेस करनी पड़ सकती है। चाइना क्या सोच रहा है इस हमले पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, चाइना 4 थ्रेट्स को एनालाइज कर रहा है। चाइना सिर्फ BLA को नहीं देख रहा, BLA ने क्लेम किया है ना ये हमने किया है, लेकिन चाइना सिर्फ BLA को नहीं देख रहा, चाइना 4 जगहों पे देख रहा है। एक तो वो BLA का एंगल देख रहे हैं, दूसरा ये जो इस्लामिक स्टेट है अफगानिस्तान के अंदर, दूसरा ये इसको भी देख रहे हैं, तीसरा वो TTP को देख रहे हैं, और चौथा वो चाइना के जिंगजियांग के सूबे के अंदर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट, जिसको हाल ही में अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट से बाहर निकाला है, इसको भी स्टडी कर रहे हैं चाइनीज, ये वाला लिंक भी स्टडी कर रहे हैं। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि ब्लड ऑफ चाइनीज पीपल कैन नॉट बी शेड इन वैन, खून जाया नहीं जाएगा, हिसाब होगा। फॉरेन मिनिस्टर कंडेम्स टेररिस्ट अटैक दैट किल्ड 3 चाइनीज इन पाकिस्तान। इसमें BLA के लिए वो कह रहे हैं चाइनीज़ के 2021 तक, यानी आज से 1 साल पहले तक भी BLA ज़्यादातर रोड साइड्स पर बम फाड़ता था, लेकिन अब वो खुदकुश हमले भी तवातुर के साथ कर रहे हैं, जिसमें वो औरतें और बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो ये नया मेथड नज़र आया है, चाइनीज़ कह रहे हैं। इसका मतलब है कि एक कोलाबोरेशन हो सकता है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स की आपस में हुई हो, BLA के साथ कुछ और ग्रुप्स भी हो सकते हैं, TTP मिल गया उनके साथ। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि द BLA स्पेशली द मजीद ब्रिगेड, अच्छा ये जो मजीद ब्रिगेड है ये BLA की यूँ समझें कि सुसाइड विंग है और सबसे ख़तरनाक उनका हिस्सा है। द BLA स्पेशली द मजीद ब्रिगेड हैज़ क्लोज कॉन्टैक्ट विद इंडिया, ये चाइनीज़ कह रहे हैं, याद रखें, और चाइनीज़ को पता है इंडिया इनके पीछे है। द BLA स्पेशली द मजीद ब्रिगेड हैज़ क्लोज कॉन्टैक्ट विद इंडिया बट इट इज़ हार्ड टू जज वेदर दीज आर ऑफिशियल और नॉट, बट विदाउट इंडियन ट्रेवल परमिट the मजीद ब्रिगेड हेड्स विजिट टू इंडिया वुड नॉट बी पॉसिबल। वो जो इंडिया गया था मजीद ब्रिगेड का हेड, तो उसको यकीनी तौर पर वीज़ा मिले होंगे और यकीनी तौर पर ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स मिली होंगी। तो चाइना भी जानता है कि पीछे कौन है, कौन डोरियां हिला रहा है। ऐसे में इस तरह की कार्रवाइयाँ आग से खेलने के मुतरादिफ हैं। चाइना एक बहुत बड़ी फोर्स है, उसके शहरियों को इस तरह से टारगेटेड कार्रवाइयाँ करके उनको हलाक करवाना ये आग से खेलने के मुतरादिफ है, और इसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है चाइना और पाकिस्तान दोनों की तरफ से आने वाले दिनों में, और इंडिया के ऊपर दबाव बढ़ सकता है ख़ास तौर पर इस हवाले से, क्योंकि चाइनीज़ देख रहे हैं इंडिया को, चाइनीज़ अब दूरबीन लगा के इंडिया के देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब वो इस तरह नहीं BLA को ज़्यादा फोकस, मतलब यूँ समझे वो नहीं कर रहे, इंडिया को कर रहे हैं। वो तो मेरे हो ना हो इनके पीछे यही हैं और इंडिया वाले ही ये सारा कुछ करवा रहे हैं, तो इंडिया के लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि आपको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में अचानक से खबर मिल जाए कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर मज़ीद इंडिया अपने हाथ से गंवा चुका है। ये भी खबर आपको अचानक से मिल सकती है सुनने को।